हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा। ओके लाइफ केयर में ऐसा क्या है कि बीवी कम होने के बावजूद लोगों के पे आउट बढ़ के आते हैं। एवरी मंथ अगर आप मैक्सिमम लोगों को देखो तो पे आउट यहाँ पर बढ़ के आता है बीवी कम होने के बावजूद। यहाँ पर असली सवाल ये नहीं कि बीवी कम क्यों है, यहाँ पर असली सवाल ये है कि पे आउट बढ़कर कैसे आ रहा है। अल्टीमेटली हमें मतलब किस चीज से होता है? पेचेक से ना, पे आउट से ना, है ना। लेकिन हम बीवी बीवी में घूम के रह जाते हैं। तो सवाल सही ये है कि पे आउट बढ़ के कैसे आ रहा है, उसका जवाब दो। बीवी कम है वो मैटर नहीं करता, हालांकि वही बताता हूं मैं। सर देखो, आपको एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने बेटे के साथ खेल रहा था, उसके लिए मैं गुब्बारा फुला रहा था। तो एक गुब्बारा ऐसा था जो मैं फुला रहा था, थोड़ी देर बाद वो पिचक जा रहा था, फुला रहा था, फिर थोड़ी देर बाद पिचक जा रहा था वो। तो जब मैंने देखा कि क्यों पिचक रहा है, तो उसमें बहुत छोटा सा सुई मात्र का एक छेद था। अब वो तो पिचकी गई, हवा निकल जा रही थी। लेकिन अब जरा सोच के देखिए कि वही छेद अगर बड़ा होता तो शायद गुब्बारा फूलता ही नहीं। एग्जैक्टली यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में होती है। उस हवा से आप ये समझिए कि हवा भरना यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने साथ लाना, अपनी टीम में लाना, और जो हवा निकल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो क्विट कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में यही होता है, ज्यादातर टीमों में यही होता है। वजह कुछ भी हो सकता है, वजह हो सकता है प्रोडक्ट का ओवर प्राइस, वजह हो सकता है वो जो लीडर है उसका स्किल ना होना, स्किल नहीं है उसके पास, वजह कुछ भी हो सकता है। बट ज्यादातर केसेस में यही होता है, जिस स्पीड से आप ला रहे हो उससे ज्यादा स्पीड से लोग बाहर निकल रहे हैं। हाँ? लोग स्पीड से छोड़ रहे हैं। अगर आपके लोगों के लाने की स्पीड ज्यादा है उससे जो लोगों के छोड़ने की स्पीड है, तब आपका पेचेक बढ़ेगा जी। लेकिन अगर आपके लोगों के छोड़ने की स्पीड ज्यादा है लोगों के लाने से, तब आपका पेचेक गिरेगा। राइट ना। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जब प्रोडक्ट ओवर प्राइस होता है, देखो मैं यहां पर ओवर प्राइस की बात कर रहा हूं। मैं किसी कंपनी की बुराई मत करना, बुराई नहीं कर रहा, कुछ लोग बुरा मान जाओ तो बुरा मत मानना। वैल्यू फेयर मनी अगर है तो हाइयर अमाउंट में प्रोडक्ट अगर बिक रहा है तो कोई बुराई नहीं है, अगर वैल्यू ज्यादा है। मैं यहां पर उसकी बात कर रहा हूं जहां पर वैल्यू जितना है सो है, लेकिन प्राइस उससे कहीं ज्यादा है। मार्केट में दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेम प्राइस पर, लेकिन फिर भी ये वाला ऑप्शन ज्यादा प्राइस पर बेचा जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ओवर प्राइस। महंगा नहीं, ओवर प्राइस। ठीक है। सो अगर चीजें ओवर प्राइस पर है तो हमें लोगों को ज्वाइन कराने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। कई बार गाड़ियां दिखानी पड़ती है, कई बार लीडर्स के पेचेक्स दिखाने पड़ते हैं, लीडर्स की सक्सेस दिखानी पड़ती है, लीडर्स की लाइफस्टाइल दिखानी पड़ती है। मोटिवेट करना पड़ता है फर्स्ट टाइम परचेज कराने के लिए। फर्स्ट टाइम परचेज करने के लिए मोटिवेट हो गया और परचेज भी कर भी लिया, लेकिन वो मोटिवेट हर बार तो नहीं होगा ना। सेम जोक पे इंसान बार बार तो नहीं हंसता ना, तो अगली बार अब वो मोटिवेशन काम आएगा नहीं। तो अगली बार वो इंसान छोड़ देगा। अगर ओवर प्राइस है, वो कहेगा कि मेरे राशन का जो बगल वाला दुकान है वो सस्ता दे रहा है, अरे यार वही ले लेंगे, वही ले लेंगे, तो वहां पे चला जाता है फिर वो। हाँ, कुछ लोग टिक जाते हैं जिनको इस बिजनेस में दिख जाता है, पोटेंशियल दिख जाता है कि मैं बड़ा कर सकता हूं, मैं काफी कुछ अचीव कर सकता हूं, सपने सच हो सकते हैं। वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो प्राइस थोड़ा महंगा है, दैट्स ओके, बट मेरे अगर सपने पूरे होते हैं तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूं। बट ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो ड्रीम्स की वजह से रुकते हैं। मैक्सिमम लोग तो बजट में अगर प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो वो निकल लेते हैं। पहली बार तो आपने मोटिवेट कर दिया। ओके लाइफ केयर में क्या है कि आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अपनी टीम में लोगों को लाने के लिए, मुझे नहीं लगता आपको कार दिखाने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ लीडर्स की सक्सेस दिखाने की जरूरत है। रीजन ये है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस तरह की है कि सामने वाला खुद ही लपक लेता है, खुद ही कहता है कि चलो ले आओ, दे आओ मेरे साथ। तो इस केस में होता क्या है कि सेल ज्यादा होने की वजह से ज्यादा लोग आपके साथ आते हैं और छोड़ने वालों का रेशियो बिल्कुल मिनिमम। देखो, छोड़ने वाले का रेशियो हमेशा रहेगा। दुनिया के कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी कंपनी नहीं हो सकती जहां पे सिर्फ लोग आते हो और छोड़ते नहीं हो, ऐसा दैट्स नॉट पॉसिबल। बट ये सवाल है कि कितने ज्यादा परसेंटेज में लोग छोड़ रहे हैं और कितने कम परसेंटेज में लोग छोड़ रहे हैं। चूंकि अब आप ही सोच के देखो, आप अपने घर का जो राशन पानी का सामान ले रहे हो एमएलएम कंपनी से ले रहे हो अगर, और उस एमएलएम कंपनी के प्राइस ओवर प्राइस हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, उसको फिर एक महीने बाद छोड़ करके अपने राशन की दुकान पे चले जाएंगे वहां सामान लेने, क्योंकि वहां उनको सस्ता मिल रहा है। लेकिन अगर आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस उस राशन के बनिए के बराबर या उससे भी कम है, देन क्या होगा? अब तो छोड़ा ही नहीं ऑप्शन, अब तो राशन वाले के पास भी नहीं जाएगा वो, अब तो आप ही के पास से लेगा वो।
तो अब छोड़िए, अब जरा सोचिए छोड़ने वाले लोगों का रेशियो कितना होगा। लोग बिजनेस ना भी करें ना तो आपका कंज्यूमर बन के रहेगा जी। और वैसे भी आप बिजनेस में देख लेना, 60-70% लोग जो टीम में होते हैं दे आर नॉर्मल कंज्यूमर्स। कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्लान हो, 60-70% पीपल आर नॉर्मल कंज्यूमर्स। उनको बिजनेस से मतलब नहीं है, वो बिजनेस नहीं करते। तो जब 60-70% लोग नॉर्मल कंज्यूमर हैं, महज 30% लोग लीडर हैं, महज 30% लोगों को लीडर बिजनेस से मतलब है, तो सर 60-70% को अगर रोक लिया आपने, सोचो बिजनेस कितना उछाल मारेगा, जंप मारेगा। और वो लोग छोड़ भी नहीं रहे। आप जब नए लोग ला रहे हो, पीछे लोग, पुराने लोग जा भी नहीं रहे। इसका मतलब रीपर्चेज की मैं बात कर रहा हूं। रीपर्चेज रेट कितना ज्यादा रहेगा। नॉर्मली हमने क्या देखा है, नॉर्मली प्लान्स में लोगों को रीपर्चेज के लिए, रीपर्चेज की दिक्कत आती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर रीपर्चेज नहीं हो रहा, टीम में रीपर्चेज नहीं हो रहा, रीपर्चेज कैसे कराएं। एक बार तो लोग आ जाते हैं, खरीद तो लेते हैं, लेकिन दोबारा नहीं लेते सर, दोबारा नहीं लेते। और मैं उनको सिखाता हूं, मैं उनको तरीके भी सिखाता हूं, लेकिन कई बार ये तरीके लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते अगर प्रोडक्ट ही ओवर प्राइस्ड है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि एक ऐसा प्रोडक्ट के साथ आप डील कर रहे हो जो प्रोडक्ट मार्केट रेट के बराबर है या कुछ उनसे भी डाउन है, फिर सर छोड़ने का सवाल नहीं उठता। फिर तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। यही कारण है कि पे आउट यहां बढ़कर आता है। यहां पर बीवी मैटर ही नहीं करता, क्योंकि सेल इतना ज्यादा बढ़ जाता है, लोगों का कनेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, बीवी की औकात नहीं रह जाती। फिर कम बीवी होने के बावजूद भी लोगों का पे आउट बढ़ता है। और यही कारण है कि एवरी मंथ बाय मंथ लोगों का पे आउट बढ़ रहा है। लोगों के छोड़ने वाले का रेशियो, जो लोग बिजनेस छोड़ रहे हैं, बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमल। बट जहां पर आपका पेचेक गिर रहा है ना, चेक गिर रहा है ना, जरा चेक करके देखो। कारण यही है कि लोगों का छोड़ने का रेशियो ज्यादा है। लोग ज्यादा आपके इनॉग्रेशन को छोड़ रहे हैं। आप मोटिवेट करके परचेज करा लेते हो पहली बार, लेकिन दोबारा वो नहीं चलेगा जी, दोबारा वो नहीं चलेगा। ठीक है, आपसे कल सुबह 11 बजे मैं लाइव मिलूंगा फेसबुक पर, वंस अगेन फेसबुक पेज सागर सेना पर, एक नई टॉपिक के साथ। आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवाल को आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।